हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों का जो है कंसंट्रेशन स्पैन जो है काफ़ी कम है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को हम एक जगह बैठा के कुछ एक्टिविटी कराते हैं तो वो एक जगह टिकते नहीं हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, भागते रहते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन स्पैन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बच्चों को कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो का मेरा यही टॉपिक है, 5 वेज टू इंक्रीज़ योर चाइल्ड कंसंट्रेशन स्पैन। क्योंकि कंसंट्रेशन जब बच्चों का रहेगा तभी वो कोई भी काम को अपने काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आपको बेल घंटी प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम बच्चों की कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने की बात करते हैं तो ये जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है बच्चों की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग कितना कितना होता है। एक बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन कितना होता है, तो कितने भी बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कितना है आपको कैसे जानना चाहिए। तो सपोज़ कि आपका बच्चा 2 ईयर्स का है तो उसका कंसंट्रेशन स्पैन कितना होता है। जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी उनका एज होता है, उससे आप उसको डबल जितना भी एज होता है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही मिनट उनका जो है कंसंट्रेशन स्पैन होता है। सपोज़ कि आपके बच्चे 2 ईयर्स का है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उस बच्चे का जो कंसंट्रेशन स्पैन होगा वो 4 मिनट्स होगा। 4 मिनट से आप ज़्यादा बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो एक जगह टिक कर कोई भी काम करेगा। हो सकता है उससे थोड़ा लेस भी हो सकता है बट उससे एबव नहीं हो सकता है। और सपोज़ कि आपका बच्चा जो 3 ईयर्स का है तो आप उसमें मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो 9 मिनट्स होगा। उसी तरह जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होने लगता है उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं बट उससे कम नहीं आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप जानेंगे कि कितना बच्चे का कितना एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितना कंसंट्रेशन स्पैन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम बच्चों के कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चों को कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले जो है उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कराइए। सपोज़ कि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि हम कई बार जो होते हैं, कई बार बच्चों को स्क्रीन टाइम हम दे देते हैं और स्क्रीन टाइम में तो हम बच्चों को देखते हैं कि हम कुछ एजुकेशनल ही लगा कर देते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने बच्चे के लिए तो। बट कई बार क्या होता है कि उनकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका बच्चा है अपने एज के अकॉर्डिंग वो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज़ 2 ईयर का बच्चा है वो कुछ अपने एज के अकॉर्डिंग जितनी फिज़िकल एक्टिविटी उसे करनी चाहिए, घूमना फिरना या फिर दौड़ना भागना चलना खेलना, उतना वो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग के एज के अकॉर्डिंग आप देखें कि उसके एज के अकॉर्डिंग कितना फिज़िकल एक्टिविटी उसे करना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की फिज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको ध्यान देना है कि बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ कराना है। एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का होता है तो उसके एज के अकॉर्डिंग हम उसको कुछ एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। 2 ईयर्स का होता है बच्चा तो उसको उसके एज के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी में उसको इंगेज कर सकते हैं। जैसे 3 ईयर्स का होता है तो उसके एज के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी, सपोज़ कि हम 2 ईयर्स के बच्चों को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ला कर दे सकते हैं, कुछ और भी जो अदर जो एक्टिविटीज़ उनके लिए हम कराते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने है अपने चैनल पे डाल रखा, आप उसे देखिएगा कि किस एज ग्रुप के बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। मैंने इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, उसे आप जाके ज़रूर देखिएगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब बच्चा 5 ईयर्स का है तो हम उसे पजल्स दे सकते हैं, और उससे भी बड़ा है तो उसको कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करा सकते हैं। बट अगर 2 ईयर्स का बच्चा है तो उसको हम बहुत ही भारी भरकम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड हो पजल्स वो ला कर नहीं दे सकते हैं। बहुत ही हार्ड और जो मुश्किल वाला जो पजल्स है वो 2 ईयर्स के बच्चे को नहीं दे सकते। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको एज अप्रोप्रिएट जो भी एक्टिविटी है। थर्ड बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बच्चे को कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको जो बच्चों को अच्छे से फीड कराना है। फीड कराना है इन द सेंस कि उनकी भूख पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है। आप उसको कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना चाह रहे हैं बट वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता क्योंकि वो उस टाइम भूखा हुआ है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कहीं हंगर तो नहीं है, हंगरी तो नहीं है। तो आपके बच्चे को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चा जो है आपका बिल्कुल भी भूखा ना हो, तभी उसके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सही रहेगा। कई बार आप भी
देखते हो कि हम जब खुद बड़े लोग भूखे रहते हैं तो हमारा कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। अक्सर लेडीज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, मदर्स के साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मदर सुबह से अपना काम करते रहती हैं और हंगर में उनको गुस्सा आने लगता है। तो मोस्टली आप ही बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं एक मदर से, एक लेडीज़ से जो गुस्सा करती हैं, थोड़ा इरिटेट हो जाती हैं थोड़ा जल्दी। वो उनका कारण उनका हंगर ही होता है, स्ट्रेस ही होता है, जो अपने बच्चों पे कभी कभार उनको पेशेंस लूज़ हो जाता है और वो गुस्सा कर देती हैं। इसी तरह बच्चों में भी होता है, बच्चे जो है पेशेंस लूज़ कर देते हैं, हंगर के कारण ही होता है, क्योंकि बच्चे जो है उस टाइम भूख को समझ नहीं पाते हैं, उनको वो टेंट्रम की तरह शो करते हैं। तो आपको थर्ड पॉइंट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो बिल्कुल भी भूखा ना हो, तभी आप उसको किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराएं। फोर्थ पॉइंट, आपको आप जो भी बच्चों को कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने की सोच रहे हो, तो आप क्या करें, बच्चों को स्टोरी बुक्स लाकर दे सकते हैं। बच्चों को स्टोरी बुक्स लाकर देंगे तो आप डे 1 से डे 2 से 1 बाई 1 उनको जो भी स्टोरी सुनाएंगे, आप नेक्स्ट डे आप चलते फिरते घूमते फिरते उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कल कौन सा स्टोरी पढ़ा था, उस स्टोरी में क्या था। क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं स्टोरी काफ़ी मन से सुनते हैं, काफ़ी ध्यान लगा के सुनते हैं कि क्या है स्टोरी में, और उस स्टोरी के थ्रू आप उसको कुछ मैसेज भी दे सकते हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आप लाइफ स्किल्स भी सिखा सकते हैं। तो आप बच्चों को स्टोरी बुक ज़रूर रीड करके बताएं, जिससे वो उनका कंसंट्रेशन स्पैन भी इंक्रीज़ होगा, बच्चे बिजी भी रहेंगे और आप जो देखेंगे बच्चे काफ़ी चीज़ सीख भी रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो है, आपको बच्चों को ब्रेक देना ज़रूरी है। सपोज़ कि आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, सपोज़ कि आप उनको कुछ पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, तो उसमें आप उनको कुछ ब्रेक दीजिए, क्योंकि ब्रेक आप बच्चों को नहीं देंगे, लगातार आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे कि अभी आप तुम एक्सरसाइज कर लो, अभी तुम खाना खा लो, अभी तुम थोड़ा सा खेल लो, कूद लो, या फिर कुछ भी कर लो। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसमें ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप बच्चे को जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, पजल्स करा रहे हैं, उसमें उनको ब्रेक दें। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताया बच्चों के कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।